कैसा हो अगर आपको बीच समंदर में एक छोटी सी नाव पर छोड़ दिया जाए और उस नाव का कंट्रोल भी आपके हाथ में ना हो। ना ही आप बाहरी दुनिया से संपर्क कर पाएं और ना ही 14 महीनों तक किसी इंसान की शक्ल देखें। ना ही आपके ऊपर छत हो और ना ही सोने के लिए समतल जमीन हो, तो बस एक चीज, दूर तक तूफानों से भरा नीला समंदर। इसकी कल्पना मात्र ही हमारे रोंगटे खड़े कर देती है कि कोई कैसे ऐसी परिस्थिति में सरवाइव कर पाएगा। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो जाने अनजाने में पैसिफिक ओशियन में खो गया और उसे ना चाहते हुए भी ऐसी ही परिस्थिति का सामना करना पड़ा। आखिर क्या है सैल्वाडोर अल्वेरंगा की कहानी, चलिए जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर जितनी जमीन है उन सबको मिला दिया जाए उससे भी 3 गुना बड़ा है पैसिफिक ओशियन। अगर इस ओशियन में कोई खोता है तो उसके बहुत कम चांसेस हैं कि उसे ढूंढा जा सके। सैल्वाडोर अल्वेरंगा मैक्सिको का रहने वाला एक मछुआरा था जो पैसिफिक ओशियन से मछली पकड़ कर अपने परिवार का गुजारा कर रहा था। रोजाना की तरह 17 नवंबर 2012 को अल्वेरंगा अपने दोस्त के साथ मछली पकड़ने समुद्र में गया। जिस नाव में वो मछली पकड़ने जा रहा था वो केवल 7 फीट लंबी थी। नाव में एक छोटा सा आइसबॉक्स था जिसमें उन्हें मछली पकड़ कर रखनी थी और बोट को चलाने के लिए एक छोटी सी मोटर लगी हुई थी। वो दोनों मछुआरे पहले से ही जानते थे कि समुद्र में तूफान आने वाला है, लेकिन ज्यादा मछली पकड़ने के लालच में वो समुद्र में उतर गए। वो किनारे से 120 किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशियन में आगे बढ़ चुके थे। रात करीब 1 बजे वो दोनों तूफान की चपेट में आ गए, इसलिए वो बोट को किनारे की तरफ दौड़ाने लगे। करीब 6 घंटे तक लगातार उन्होंने बोट को किनारे की ओर भगाया। अब वो किनारे से महज 24 किलोमीटर दूर थे, लेकिन तभी बोट की मोटर खराब हो गई। लेकिन बोट में लगा रेडियो अब भी काम कर रहा था। उन्होंने रेडियो की सहायता से अपनी लोकेशन साझा की। मदद करने वाले उनके बॉस ने कहा कि वो उनको लेने जल्द ही आ रहे हैं, लेकिन कुछ ही समय में उनका रेडियो भी बंद हो गया। अब उनका बाहरी दुनिया से पूरी तरह से संपर्क टूट चुका था। वो किनारे से बहुत ज्यादा दूर नहीं थे, लेकिन विपरीत दिशा में चलने वाली हवाएं उन्हें किनारे से बेहद दूर लेके जाने लगी और उनकी नाव गहरे समुद्र की ओर तेजी से बढ़ने लगी। मदद टीम 4 दिन तक मछुआरों को ढूंढती रही, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। 4 ही दिन में हवा का बहाव उन्हें किनारे से 420 किलोमीटर दूर बहा लाया था। उनके सामने चारों दिशाओं में अब केवल नीला समंदर ही था। उनके पास सहायता मांगने के लिए कोई यंत्र भी नहीं था। ऐसे में उनका भोजन था मछली, कछुए और समुद्री पक्षी। उन्होंने समुद्र में बहती प्लास्टिक की बोतलों को इकट्ठा किया और जब भी बारिश होती वो बारिश के पानी को इन बोतलों में स्टोर कर लेते। लेकिन जब बारिश नहीं होती तो उन्हें कछुओं का ब्लड या खुद का यूरिन पीकर ही प्यास बुझानी पड़ती। ऐसा करते करते 4 महीने गुजर गए, लेकिन उन्हें कोई खोज नहीं पाया। 4 महीने बाद मदद की आस छोड़कर अल्वेरंगा के दोस्त ने खाना पीना छोड़ दिया और धीरे धीरे वो बहुत कमजोर होता चला गया, इसीलिए उसकी मृत्यु हो गई। अब अल्वेरंगा का इकलौता साथी भी उसका साथ छोड़कर जा चुका था। अपने दोस्त की मौत के 4 दिन बाद अल्वेरंगा ने भी जीने की आस छोड़ दी और उसने सुसाइड करने की सोची, लेकिन उसका विश्वास, उसका फेथ उसे ऐसा करने से रोक रहा था। अल्वेरंगा ने हार नहीं मानी और समुद्र में सरवाइव करता रहा। अल्वेरंगा जिस क्षेत्र में फंसा हुआ था वहां शिप कभी कभार ही आते जाते थे। लगभग 8 महीने बाद एक कार्गो शिप वहां से निकली। अल्वेरंगा ने इशारा भी किया, लेकिन वो शिप सीधी निकल गई। 11 महीने बाद अल्वेरंगा अपनी छोटी सी नाव से 8000 किलोमीटर की यात्रा तय कर चुका था। अंततः 30 जनवरी 2014 को उसे पानी में तैरते हुए नारियल दिखाई दिए और आसमान में उड़ते पक्षी। ये देखकर अल्वेरंगा समझ गया कि जमीन उसके आसपास ही है। अल्वेरंगा को सामने एक आइलैंड दिखाई पड़ा। उसने बोट से जंप किया
और तैरकर इस आइलैंड पर पहुंच गया। आखिरकार 438 दिन बाद एल्वेरंगा ने जमीन पर अपना कदम रखा। इस टापू पर उसे एक घर दिखाई दिया। उसने इस घर के दरवाजे को खटखटाया और सामने उसे इंसान दिखाई पड़े। एल्वेरंगा 438 दिनों बाद समुद्र से बाहर आकर अपने घर आया और अपने इस यात्रा पर उसने एक किताब लिखी। जाने अनजाने में एल्वेरंगा ने 438 दिनों तक समुद्र में रहने का एक विश्व रिकॉर्ड कायम कर लिया था। दोस्तों, आपको एल्वेरंगा की ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री केदार।